से आप लोग देख लीजिए, नारा देख लीजिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फ्री में हूँ, मेरे साथ हितेश जी है। हितेश जी, जनता का फुल समर्थन मिल रहा है आपको और इस बार का देख पा रहे हो लगातार जो है जनता यहाँ पे फुल समर्थन में है। 2 मिनट लगातार फुल समर्थन में है और जनता का भारी समर्थन इस बार हितेश जी आपको मिल रहा है। लगातार 6 साल कहीं काम भी किए हैं आप लोगों ने, इसलिए जनता का समर्थन दिखाई नजर दे रहा है। क्या क्या काम किए और इस बार का क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा रहेगा? मैं कहना चाहता हूँ सर्वप्रथम तो मेरा आपको नमस्कार और मेरी सम्मानित जनता को भी नमस्कार। मैं आपको एक विश्वास से और एक जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जब मैं 5 साल पहले पार्षद बना था तो मेरे वार्ड में एक भी सड़क पक्की नहीं थी और एक भी खंबे पे लाइट नहीं थी। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि मेरे वार्ड की एक भी सड़क आज के टाइम पर कच्चा नहीं है। मेरे पूरे वार्ड में एक भी गड्ढा नहीं है। मैंने प्रत्येक वार्ड अपने वार्ड की प्रत्येक सड़कें बनवा चुका हूँ। प्रत्येक नाली मेरे द्वारा बनवाई गई है, प्रत्येक पुलिया मेरे द्वारा बनाई गई, प्रत्येक खंबे लाइटें मेरे द्वारा लगवाई गई है और समय समय पर कैंप के माध्यम से अन्य योजना के माध्यम से मैंने अपने वार्ड की संपूर्ण जनता को लाभ देने का काम किया है। मैं पूरे 5 साल, इवन अभी 1 साल और बढ़ गया, 6 साल तक मैंने रात को 2 बजे भी अगर मेरी क्षेत्रीय जनता ने मुझे याद गया तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ। मैंने राशन कार्ड से लेके पेंशन तक जो भी समस्या मेरी क्षेत्रीय जनता की हुई है मैंने उनका समाधान किया है। और अपने क्षेत्र में एक तरह से हमारी जो गुंडागर्दी बहुत थी उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, वो गुंडागर्दी कम करने का कार्य किया है। और अब दूसरे लोग जो भी आ रहे हैं उनके पास कार्य बताने को नहीं कि वो हमारे यहाँ क्या काम करें, क्योंकि हमने कार्य अपने इतने कार्य करा दिए कि कोई विकास कार्यों की पिछले 5 साल में माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी के सहयोग से विकास कार्यों की गति हमारे यहाँ हुई। यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ जनता का कहना है खंबे तो लग गए, लाइट भी लग गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई योजना, आयुष्मान योजना, राशन योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना घर घर तक पहुँचा पा रहे हैं आप? जी, उन सभी योजनाओं का लाभ हमारी क्षेत्रीय जनता को, जो भी लाभार्थी है उन्हें उन सभी योजनाओं का लाभ मिला है। जितनी भी योजना है बड़ी संख्या में हमारे योजनाओं का लाभ मिला है। कोरोना की महामारी आई, कोविड आया, किस तरीके से लोगों की मदद की थी आप लोगों ने? कोविड जब कोविड आया था तो हमने घर घर तक राशन भिजवा कर हमने अपने यहाँ रसोई के माध्यम से, माननीय विधायक जी की रसोई के माध्यम से हमने लोगों के यहाँ खाना भिजवाया। हमने जरूरतमंदों के यहाँ दवाइयाँ भिजवाई, मास्क भिजवाए, सैनिटाइजर भिजवाए। उसके बाद हमने जैसे जैसे कोरोना के फेस बढ़ते गए, अलग अलग लेवल में जाते गए, जैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आया तो हमने 4 बार वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर अपने क्षेत्र की जनता को वैक्सीनेट कराने का कार्य हमने किया। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ 10 आंगनबाड़ी है, 10 से 12 आंगनबाड़ी है, जिसमें हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को बचपन से उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। माननीय विधायक जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे बचपन से लेकर बड़े तक बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है, बच्चों को लाभ मिल रहा है, माता शक्ति को लाभ मिल रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स गली में सब जगह लग गए हैं, नालियाँ भी सही बन गई है, सड़कें भी बन गए हैं और इस यहाँ पे जो स्कूल वगैरह भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है। इस बार जो अगर आप जीतते हैं तो क्या आप लोग सोच रहे हैं कि एक लाइब्रेरी खोला जाए ताकि युवा लोग वहाँ पे स्किल डेवलप कर सके, युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं कुछ ना कुछ उसको रोजगार मिल सके, कहीं कंप्यूटर क्लासेस वगैरह लगा सके, बारात घर वगैरह बन सके जहाँ गरीब लोग शादी वगैरह कर सके, वहाँ पे सामान वगैरह हो, बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए पार्क वगैरह हो, इस तरह इसके बारे में भी सोचेंगे? इस बार जो मेरा कार्य प्राथमिकता से मेरा कार्य है, कुछ क्षेत्रों में हमारे पानी की समस्या है। सबसे पहले मैं ट्यूबवेल और एक टंकी की व्यवस्था करवाऊंगा। उसके बाद बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हमने पहले सोची कि हम कुछ इस तरह का लोग बच्चों को ज्ञान दें कि जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ना जाए। हम उनके परिवार को समझाएं, हम लगातार कैंप के माध्यम से समझाएं, अन्य माध्यम समझाएं। और साथ साथ मैं इस पार्क के लिए एक घूमने की व्यवस्था के लिए हम उसके लिए लगे हुए हैं और जल्दी ही हमारा प्रयास है कि उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। पिछला जो है काउंसलर बीजेपी के बहुत ज्यादा हो गए थे और कांग्रेस की मेयर बन गई थी अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से काफी विकास का काम रुका रहा। इस बार किरण जैसल जी है, भारतीय जनता पार्टी से मेयर के लिए खड़ी है। अगर मेयर बीजेपी का बनता है, वार्ड काउंसलर भी बीजेपी के बनते हैं, 4th इंजन का सरकार बन जाएगा, विधायक का, सांसद का, मेयर का, वार्ड काउंसलर का, कैसा और ज्यादा विकास होने के चांस रहेंगे? क्या फायदा हो सकता है? मैं कहना चाहूंगा कि वाकई में विकास के जो हमारे 4 नहीं, मैं 5 इंजन कहूंगा। पहला इंजन नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा हमारा प्रदेश सरकार का, उसके बाद तीसरा हमारा जो हमारे विधायक जी हैं वो एक इंजन के रूप में खड़े होते हैं और सांसद जी में उसमें, और चौथा हमारी मेयर और 5वें हम। जो हमारा एक इंजन था वो पिछली बार रिवर्स में लगा था, वो 4 इंजन गाड़ी को विकास की तरफ लेके जाना चाहते, 5वां इंजन उल्टा खींच रहा था। तो हमारे कई कार्य रुके भी हैं। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क का कार्य उन्होंने 1 साल तक लंबी रखा। ऐसे बहुत सारे कार्य जो उनके द्वारा हमारे रोके गए। लेकिन हमें कहना चाहेंगे कि अगर हमारी इस बात जो कि चुनी जा रही है, मेयर आ रही है, तो ये स्वाभाविक है और ये वास्तविकता है कि शहर का विकास बहुत तेजी से होगा और जो बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो कि पिछली मेयर नहीं ला पाई, उन योजनाओं को हमारी नई मेयर लाने का कार्य करेंगी, क्योंकि उन्हें अनुभव भी है और वो उनके
उनका जो कार्य होगा वो पहले की मेयर से की तुलना में काफी अच्छा होगा। ये थे मेरे साथ हितेश जी। साफ साफ कहना है जो विकास किया है डबल और ज्यादा विकास किया जाएगा और इस बार 5 इंजन की सरकार बनेगी तो और ज्यादा विकास होएगा। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।